लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। मैदान अरफात में रिक्कत आवेश मनाज़र। मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया। कहा कि मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने नाशुक्री की उनसे नेमतें छीन ली गईं। अल्लाह सब्र करने वालों को बेपनाह अजर देता है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हमेशा सच बोलें और झूठ से गुरेज करें। किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराया जाए। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हमें चाहिए क़यामत के रोज की तैयारी करें। आखिरत की सबसे अहम तैयारी तौहीद और अल्लाह की इबादत करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी इब्राहीम को हुक्म दिया कि लोगों को हज की दावत दो, नमाज कायम करो, रोजे रखो और हज करो। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ईमान लाता है अल्लाह उनका दिफा करता है। अल्लाह फरमाता है कि सब ने मेरी तरफ लौट कर आना है। खुतबा हज उर्दू समेत 35 जबानों में नशर किया गया। मनासिक के हज की अदायगी जारी। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। हुज्जाज इकराम मुजल्फा में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ी। हुज्जाज इकराम मुजल्फा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे और फजर के बाद वापस मिना आएंगे। हुज्जाज इकराम जमरात पर शैतान को कंकरियां मारेंगे, सर मुंडवाएंगे और कुर्बानी देकर एहराम खोल देंगे। कल सऊदी अरब समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। हुज्जाज इकराम 11 से 12 ज़िलहज तक मिना में क़याम करेंगे और शैतानों को कंकरियां मारने का अमल जारी रखेंगे। 12 ज़िलहज को गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से रवाना होंगे, जिसके साथ ही हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। हुज्जाज मक्का मुकरमा वापस आएंगे और तवाफ़े विदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल ताकती नया इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक। आलमी निज़ाम में एकतरफा इकदाम की मुखालफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर करीबी राब्ता रखने पर मुत्तफिक। कालदम TTP और मशरकी तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी गिरोह को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मेयार की मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का अदा। ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए मुतालबा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अदा। CPEC की तरक्की और ग्वादर पोर्ट को इलाकाई राब्ता मरकज बनाने पर इत्तफाक किया गया। एलामे के मुताबिक कराकरम हाईवे, थाकोट और रायकोट मनसूबा मरलवार मुकम्मल करने का फैसला किया गया। खंजरा पास के जरिए पाक चीन जमीन राब्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दीगर ममालिक को भी CPEC मनसूबों में शमूलियत की दावत। टेक्सटाइल, होम अप्लायंसेस, मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। चंद सेकंड्स में पाकिस्तान चीन मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन में AI ने तारीख रकम कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मौका पर पाकिस्तान और अली बाबा ग्रुप के दरमियान मुआहदों की तैयारी और ड्राफ्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तारीखी और अहम किरदार अदा किया। अली बाबा ग्रुप के चेयरमैन जो साई ने चीनी शहर हांगसो में वजीर आजम की मौजूदगी इसका अमली मुजाहरा किया। जब वजीर आजम ने डिजिटल इकॉनमी, क्लाउड और मसनूई जहानत के शोबों में एक तौसी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पर जोर दिया, तो चेयरमैन ने अपने मोबाइल फोन पर अली बाबा के AI मॉडल की मदद से चंद ही सेकंड्स में पूरा ड्राफ्ट और खाका तैयार कर लिया। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मफाहमत की इस यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम का 4 रोजा दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। जंगली के बावजूद अमेरिका के ईरान पर फसाई हमले। पाकिस्तान इनकलाब का अमेरिकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का दावा। अल जजीरा के मुताबिक MQ-9 रैपर को ईरानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया, जबकि RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाका तैयारे को ईरानी फजाई हदूद से वापस आने पर मजबूर किया गया। सेंटकॉम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयां अमेरिकी फौजियों को मुमकिन खतरा से महफूज रखने के लिए की गई हैं। ईरानी मीडिया ने 3 हमलों की तस्दीक कर दी। खलीज ओमान में अमेरिकी जंगी बहरी जहाजों पर जवाबी मिसाइल दागे गए। ईरान के सूबे हरमगजगान का फसाई दिफाई सिस्टम फाल कर दिया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का ऐलान। ईरानी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि ईरान इन जारहाना और बिला जवाज इकदाम के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम नताइज का जिम्मेदार अमेरिकी हुकूमत को ठहराता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के अफजुदा यूरेनियम की हवालगी पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया। कहा कि अफजुदा यूरेनियम को या तो फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले किया जाएगा ताकि इसे तल्फ कर दिया जाए। ईरान के साथ बाहमी ताउन और हम आहंगी के तहत उसी मकाम पर
या किसी दूसरे पर काबिल कबूल मकाम पर तबाह किया जाएगा। इस पूरे अमल और मौके पर एटमी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारे की निगरानी और मौजूदगी होगी। अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने अपने तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम को भी अमरीका के हवाले करने पर तैयार हो गया। मैं सिर्फ ऐसे माहिदों पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। अमेरिका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के कयाम के लिए महफूज पनागाहें हासिल नहीं होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खमनाई का हज के मौके पर पैगाम, कहा कि ईरान ने जहरी अमेरिका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। दुश्मन की मुसलत करदा जंग में उसे बेबस कर दिया। दुश्मन ईरान को हथियार डालने के लिए मजबूर करने में नाकाम रहा। खित्ते की अकवाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहल के करीब पहुंच चुका है। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका पर सिक्योरिटी इंसार गैर मौसर तस्वुर साबित हुआ। अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते में देर पा सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। दिफाई निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना नागुज़ीर है। दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी, नए दिफाई आलात हासिल कर चुका। फौज को जदीद दिफाई सलाहियतों के लिए इकदाम तेज करना होंगे। कौमी वफाद पर मबनी तर्ज अमल ईरान का कीमती सरमाया है। जिस तरह भी मुमकिन हो, अपना हुर्मस ने खुलना ही है। ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू, कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे की जुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इब्तदाई दस्तावेज में मखसूस ज़बान से मुतल्लिक बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। सर ट्रंप चाहते हैं कि या तो एक अच्छा मुआहिदा करेंगे या फिर कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। आपने हुर्मस के खोले जाने पर जोर देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो कुछ वहां हो रहा है वो गैर कानूनी है और कवायद के खिलाफ है। ये दुनिया अदम इस्तेकाम का बाइस है और नाकाबिल कबूल है। दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए अब हुर्मस बंद है। अमरीकी जहारियत के खिलाफ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजा का कहना है कि अमरीका खलीज में दाखिल हुआ तो शदीद और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरले में दाखिल हो चुके हैं। मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हकूक के लिए हसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि गुज़िश्ता 47 वर्षों की जदोजहद मुस्बत नतीजे पर पहुंचेगी, जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेकाम की जमानत बनेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आबरा हरमस पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन माहदे तक पहुंचने के लिए अहम है। आबरा हरमस को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जोहरी मामले में किया। ईरान से अमन डील, ट्रंप के अरब रहनुमाओं के साथ होने वाली खुफिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के मुबैना मदरजात अफशा। अक्सुस ने दावा किया है कि ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो अपना हरमस खोलने के लिए सिर्फ इसी सूरत में ईरान से अमन डील करेंगे अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लेकर आए। अरब रहनुमा ट्रंप के मुतालबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार किए रखी। ट्रंप ने बात मुकम्मल की तो काफी देर तक खामोशी चाहिए रही। इस पर ट्रंप ने अजराह मजाकन पूछा कि क्या ये रहनुमा टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। ताहम इस पर भी सकूत न टूटा। इस सूरत हाल में सर ट्रंप ने टेलीफोन कॉल ये कहकर खत्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर उनके नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आइंदा हफ्तों में राब्ता करेंगे। पाकिस्तान के सालसी के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। TRT के मुताबिक पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सवारकारी के जरिए दोनों मालिक के दरमियान काबिल एतमाद सालिस का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बैक चैनल डिप्लोमेसी, हकीकत पसंदाना हिकमत अमली और मुतवाज़िन सफारती अंदाज ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, चीन, खलीजी रियासतों और तुर्किया के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। TRT के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी पर सख्त मौक़िफ़ ने पाकिस्तान की सफारती और अस्करी साख मजबूत की। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अस्करी और सफारती साख मजीद मजबूत हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान किसी सख्त नजरियाती इत्तेहाद का हिस्सा न होने के बायस एक काबिल कबूल सालिस बनकर उभरा। असर और रसूख बरकरार रखने के लिए माशी मसाइल पर काबू पाना जरूरी होगा। ईद उल अजहा की तैयारियां हाथमी मरले में दाखिल। मवेशी मंडियों में रश, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई मायूस लौटने पर मजबूर।
व्यापारियों ने खरीदार देखकर कीमतें बढ़ा दी हैं। मुल्तान की मंडी में बरहमन नस्ल का खूबसूरत 1.5 करोड़ से जायद मालियत का 50 पन से जायद वजनी बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। बैल को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कराची मवेशी मंडी में 2.5 लाख से जायद कुर्बानी के जानवर में 99% फरोख्त। ऊंट, गाय, बैल, बकरे मिलाकर सिर्फ 500 जानवर बाकी रह गए। जानवरों की खरीदारी के बाद शहरी एक और मुश्किल से दो चार। कसाईयों ने भी रेट बढ़ा लिए हैं। बड़े जानवरों की कुर्बानी का रेट 40 से 50 हजार, बकरे और दुम्बे का रेट 10 से 15 हजार पर मुकर्रर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अब छुरियां, चटाई, टोकरी और सीखों को कोयले और अंगीठियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल इन अशिया की कीमतें दुगनी। शहरी परेशान। जानवरों के लिए चारे की भी खरीदारी, चारे के मन माने रेट। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमर पैरा होते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अजहा के इज्तिमात मुनक्किद होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद की नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर में अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो गड़ी खुदाबख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सेवन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नमाज ईद जिला खैबर, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा करेंगे। मुल्क भर में बोहरी बिरादरी ने ईद उल अजहा मजहबी जोश खरोश से मनाई। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा का मरकजी इज्तिमा हुआ। ईद की नमाज में बोहरी बिरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद के इज्तिमात में मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीराह में पाकिस्तानी आसमीन हज के कैंप्स का दौरा, सहूलतों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी 100 बरस की उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद तीन हाजी की हिम्मत को सराहा। वजीर दाखिला ने आजमीन हज से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने विफाकी वजीर बराए मसबी अमूर सरदार यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। विफाकी वजीर बराए मसबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि हुजाज इकराम दुनिया में अमन इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं करें। सऊदी हुकूमत ने हुजाज इकराम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफद की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती मंसूबों, साफ पानी, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आला ने अपनी छत, अपना घर और इलेक्ट्रिक बस मंसूबों पर रोशनी डालते हुए पंजाब में मजीद तरक्याती शराकतदारी की पेशकश की। कहा कि BRT-D कैनाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ताउन काबिल कदर है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा में बेहतरी की तरफ तेजी से गामजन है। साफ पानी, सेहत और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। दहशत गर्दी पूरी कौम के अमन इस्तेकाम के लिए मुश्तरका में बलोचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान के अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां काबिल तहसीन। हुकूमत का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन जारी, सूरत हाल में बेहतरी आई। वजीर आला सिंध बहादुर शाह की मीरपुर माथेलो में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कच्चे में अमन और अमान का बहुत बड़ा मसला है। हम कच्चे के इलाके में तरक्की का पैगाम दिया। परिया कुमारी को बाजियाब कराने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और असूलों पर कारबंद है। पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने पर मुबाहिसे से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। मशरिक़ के वस्ता में हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कशीदा सूरत हाल में आलमी सतह पर माशी चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशें की हैं। पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत पर दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। 8 दिहाइयों से मसला कश्मीर हल तलब है। आलमी कवानीन और माहिदों की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल हरगिज काबिल कबूल नहीं। सिंध तास माहे की यकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के हकूक का भी हामी है। आलमी सतह पर कवानीन का यकसा इतलाक जरूरी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनसिफाना और जमहूरी इस्लाहात का हामी है।